हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और चलनी भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक नए टर्म्स को पढ़ते हैं, कंबाइंड सीओपी। कंबाइंड सीओपी को लेके क्या है, कुछ स्टूडेंट तो डाउट्स पे रहते ही थे। ठीक है, तो कंबाइंड सीओपी का फंडा क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है, और इससे न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल है वो पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड सीओपी होता क्या है। इसके बाद में पहले तो ये समझते हैं कि टर्म्स यूज कहाँ होता है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल क्या है कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और जो आप प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि देखिए हमें रन करना है रेफ्रिजरेटर, और हमें रन करना है हीट पंप, और हमारे पास होता है हीट इंजन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर आपको रेफ्रिजरेटर को चलाना है तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं वर्क इनपुट करना पड़ेगा। हीट पंप को चलाने के लिए वर्क इनपुट करना पड़ेगा। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ये सब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है हमने। रेफ्रिजरेटर लोअर देन सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन करेगा, हीट पंप हायर देन सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो अभी क्या है कि ये देखिए, ये रेफ्रिजरेटर को चलाएंगे तो भी वर्क देना पड़ेगा, हीट पंप को चलाओगे तो भी आपको वर्क देना पड़ेगा। तो अब बात ये है कि जो हमारे पास ये हीट इंजन है, ये हीट इंजन हम लोग करता क्या, हीट इंजन हमें वर्क देता है। जो हीट इंजन है क्या करता है, वर्क देता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, ये हीट इंजन को चलाकर इससे वर्क लेते हैं और इस वर्क को लेकर रेफ्रिजरेटर या हीट पंप चलाते हैं। मतलब क्या है कि कई कई रिमोट लोकेशन एरिया और भी काफी सारे जैसा आपको एरिया दिखेगा, तो वहां पर आप रेफ्रिजरेटर, हीट पंप या इस तरीके का कोई अगर जुगाड़ लगाते हैं तो डेफिनेटली उसको वर्क देना पड़ेगा। और अगर आपके पास कहीं सप्लाई यूनिट नहीं है तो वहां पर हम लोग हीट इंजन लगाते हैं, और हीट इंजन लगाने के बाद यहाँ से वर्क लेते हैं और इसी वर्क को हम लोग सप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एक अगर आप ओवरऑल कंबाइंड डायग्राम देखेंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा। एक देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है क्या, हीट इंजन। ये हीट इंजन से आपका क्या है, ये आपका टेम्परेचर T1 है, ये आपका टेम्परेचर T2 है। अब यहाँ से आगे गया तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर है ये आपको हीट इंजन है। तो हीट पंप से मान लीजिए कि यहाँ रेफ्रिजरेटर अगर सपोज चला तो ये हमने रेफ्रिजरेटर चलाया। देखो एक डायग्राम तो आपका ये बन सकता है, अदरवाइज आपका दूसरा डायग्राम कैसा बन सकता है। अच्छा, पहले डायग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इस डायग्राम में आपके देखो क्या कहानी होगी, सीधा सीधा बात ये है, ये डायग्राम को समझिए, इसको आपको ज़्यादा इजी होगा। बाकी आप दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास T1 टेम्परेचर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन से टेम्परेचर कहाँ रिजेक्ट किया, T2 पे। अब ये हीट इंजन क्या करेगा, आपको वर्क देगा। ये वर्क किसको देगा, ये रेफ्रिजरेटर को। तो रेफ्रिजरेटर को वर्क दिया तो रेफ्रिजरेटर भी डेफिनेटली मिनिमम 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करेगा। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या किया, देखो T1 जो है ये आपका T1 है, यहाँ से मान लो आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। मतलब जो हीट इंजन है वो T2 आपका क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो जो आपका T1 है वो टेम्परेचर कहाँ रिलीज कर रहा है, T2 पे। तो T2 इज द क्या, एम्बियंट। सराउंडिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एम्बियंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर T2 है। तो अब क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेटर है हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया T3, और रिजेक्ट करेगा कहाँ पर, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग टेम्परेचर हमने कितना लिया, T2। तो ये भी आपका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। कई तरीके से आपको घुमा घुमा के डायग्राम बना सकता है, इसमें आपको थोड़ा भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगर आप देखो ये डायग्राम है, इसके अलावा एक और डायग्राम आपका बन सकता है, उसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, उसको अभी कंप्लीट करूंगा। तो इसका आप नेक्स्ट डायग्राम बनाना चाहते हो तो देखो ये भी बन सकता है क्या। एक हमारे पास देखो ये हीट इंजन है, ये हीट इंजन आपका 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करेगा। ये आपका T1 है, ये आपका Q1 है। यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तो ये आपको बनेगा Q2, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, डेट इज T2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हीट इंजन है तो हीट इंजन यहाँ से आपको वर्क देगा। इस वर्क को हमने कहाँ डाल दिया, रेफ्रिजरेटर में। तो अब देखिए जो रेफ्रिजरेटर है हमारा क्या, रेफ्रिजरेटर जो है वो लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर क्या करता है, हीट को फ्लो कराना है। तो आप एक काम कीजिए, ये T2 जो है इसको पूरा का आप नीचे कंबाइन ही ले लीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा टेम्परेचर क्या बन जाएगा, T2 बन जाएगा। ये सब आपको कन्वेंशनल में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए यहाँ पर भी आपका 2 टेम्परेचर लिमिट है। तो T2 जो है आपका ये सराउंडिंग है, ये आपका क्या है, लोअर टेम्परेचर लिमिट है T3। तो इस बार आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन देखिए सराउंडिंग में रिजेक्ट कर रहा था, और ये आपका डायरेक्शन क्या है, इधर भी सराउंडिंग में ही रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो T2 का कहानी, तो जो आपका T2 है, व्हाट इज T2, T2 इज द एम्बियंट टेम्परेचर। ये जो हमारे पास T2 है, ये T2 आपके पास क्या मिला हुआ है, दिस इज द एम्बियंट टेम्परेचर। कहानी को समझ में आया।
तो ये आपका हीट इंजन है जो Q1 से Q2 फ्लो किया है वर्क देने के बाद, ये आपका जो मान लीजिए सपोज ये हम लोग Q3 ही ले लेते हैं और ये जो रिजेक्ट कर रहा है ये Q2 को किस पे कर रहा है, T2 पे। ठीक है, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, अदरवाइज आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। इस डायग्राम पे भी अगर आप जाना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका हीट इंजन है यहाँ से आपको वर्क देगा और ये वर्क कहाँ जा रहा है, रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ से वर्क निकालो और डाल दो रेफ्रिजरेटर में। डायरेक्शन जरूर शो करिए ताकि आपको समझ में आए कि हीट इंजन से निकलकर जो हमारा वर्क है वो कहाँ जा रहा है, वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप बात करोगे तो ये आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, ये आपका Q2 अमाउंट ऑफ हीट है। तो ये आपका Q2 जो है ये आपका सॉरी ये आपने कुछ यहाँ हमारा डायरेक्शन शायद मिस्टेक हुआ। यस, ये T3 है, सराउंडिंग पे रिजेक्ट कर रहा है T2 पे। तो ये आपका जो टेम्परेचर, ये आपका हीट मान लो Q3 हो गया और ये आपका Q2 कहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, ये जो आपका सिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करोगे तो कहीं ना कहीं जो T2 है, ये T2 क्या है, ये सिंक का काम कर रहा है, सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ भी बात करोगे तो ये T2 आपका क्या है, सिंक है, एम्बियंट टेम्परेचर है, बिहेव कैसा कर रहा है, सिंक की तरह। तो ये आपका पहला कंडीशन कि इस तरीके का डायग्राम आपसे है। अच्छा, जहां में रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ हीट पंप भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे बोलता है ओवरऑल कंबाइंड सीओपी निकालने के लिए, तो अब आपको करना क्या है, देखिए कंबाइंड सीओपी निकालने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा क्या करो, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर से, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 2-3 कंक्लूजन आते हैं, तो हम लोग उस कंक्लूजन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक डायग्राम रख रहा हूँ, बाकी डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बीच वाला डायग्राम रख लेते हैं, जो डायग्राम रखना है आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस डायग्राम को हटाइए, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहली बात कंबाइंड सीओपी की बात हो रही है। तो कंबाइंड सीओपी के साथ होता क्या चीज है, ये जो हमारे पास टर्म्स डिफाइन हुआ है इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कंबाइंड सीओपी। कंबाइंड सीओपी, तो कंबाइंड सीओपी के साथ आपका क्या होगा बताओ, ये आपका होता है एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इनटू सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये कहानी आपकी। अब यहाँ से देखो जो 2-3 चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती है वो मैं बात करने वाला हूँ, उसका कंक्लूजन फाइनली पूछेगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर ये आपकी कहानी रिवर्सिबल हुई, मतलब ये अगर आपका इंजन मान लो फॉर रिवर्सिबल इंजन, फॉर रिवर्सिबल कंडीशन, तो रिवर्सिबल इंजन मतलब इंजन भी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर भी हो जाएगा। तो रिवर्सिबल के लिए हीट इंजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हीट इंजन के लिए क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे 1 - T लोअर बाई T हायर, यही है। तो T लोअर बाई T हायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो ये आप लिख सकते हो T2 बाई T1, तो ये हमने लिख दिया T2 बाई T1 इंटू सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिजायर है। डिजायर हमारे पास क्या है, डिजायर हमारे पास है T3, तो ये हमारे पास बन गया T3। और रिक्वायर क्या है हमारे पास, तो रिक्वायर की अगर बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा T3 माइनस T2, तो ये आपका बन गया T3 माइनस सॉरी T2 आपका हाई है तो आप क्या लिखोगे T2 माइनस सराउंडिंग, तो ये आपका हीट ले रहा है और इस पर रिजेक्ट कर रहा है, दिस इज द लोअर टेम्परेचर, यस T2 माइनस T3। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको मिला T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 इंटू, अब फाइनली क्या लिख सकते हो T3 डिवाइड बाई T2 माइनस T3। कहानी को समझ में आया। तो ये तो आपका पहला चीज निकला किसके लिए, कंबाइंड सीओपी के लिए। तो ये आपसे पहला चीज आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ। अगर रिवर्सिबल का केस दे देता है तो रिवर्सिबल के केस में आप डायरेक्ट टेम्परेचर वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट आप इस पर क्या करोगे, टेम्परेचर वाला फॉर्मेट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक आपसे ये क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ। दूसरा हम लोग समझते हैं, फिर से मैं इसी टर्म्स को उठा रहा हूँ जो कंबाइंड सीओपी है। तो कंबाइंड सीओपी के लिए नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इसके लिए हमारा जो कंबाइंड सीओपी आया था क्या आया था, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इनटू सीओपी ऑफ द क्या आएगा, ये रेफ्रिजरेटर। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन और क्या है आपका सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका कंडीशन है इस पे आप वैल्यू रखिए। वैल्यू रखोगे तो देखो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या दे रहा है, ये वर्क दे रहा है, इनपुट ये क्या दे रहा है, Q1 दे रहा है, इनटू सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर की बात चल रही है। तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर आपको क्या देगा, ये है आपका सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये कंडीशन आपको क्या देने वाला है,
ये W है, ये आपका वर्क इनपुट यहाँ से कराएंगे। तो ये मान लीजिए कि सपोज ये आप इसको Q3 लिख लो और इसको आप लिख लो Q2। तो यहाँ पे COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर डिजायर बाई रिक्वायर, डिजायर मेरे पास क्या है Q3, ये मुझे Q3 चाहिए, और रिक्वायर मेरे पास क्या है, रिक्वायर है मेरे पास W। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अगर सेम वर्क इनपुट हो रहा है तो सीधा सीधा आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, Q3 इक्वल टू Q1। ठीक है, ये उस कंडीशन पे वैलिड है जब हीट इंजन का पूरा वर्क कहाँ चले जा रहा है, रेफ्रिजरेटर को चलाने में। याद रखिएगा कोई एडिशनल वर्क हमें और नहीं मिलना चाहिए जिसका हम लोग यूटिलाइज कहीं और कर रहे हैं। ये कंडीशन तब वैलिड है, आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि द वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Q3 बाई Q1। अगर मैं Q3 की बात करूँ तो Q3 मेरा क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाई रेफ्रिजरेटर। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा हीट एब्जॉर्ब बाई रेफ्रिजरेटर टू द डिवाइड बाई Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाई इंजन। तो सेकंड जो आपको मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, हीट एब्जॉर्ब बाई द इंजन। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाई इंजन। ठीक है, इंजन मतलब जो आपका हीट इंजन है। तो एक आपका रेशियो ये बन सकता है। तो देखिए कुल मिला के आपके पास क्या है, ये सब चीजें कंक्लूजन में आपके ऑप्शंस में दिखेंगे। तो अगर आप क्या है इस चीज से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कहां पर होगा, यहाँ पे आपको क्या है जब 4 ऑप्शन देगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बेटर है आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी फॉर्मूला को आपको मोड़ तोड़ के यूज करना है। अगर आपसे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये आपका रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, यहाँ गलती से हीट पंप मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपको ऑप्शन देगा तो वहां पर एक आपको डेफिनेटली हीट पंप देगा। ठीक है, और अगर आपसे मान लीजिए कैलकुलेशन डेटा पूछता है और आपसे हीट पंप अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल सकते हो। जो हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर का रिलेशन हमें पता है। तो अगर आपको हीट पंप दिया हुआ है तो उसमें -1 कर दोगे तो रेफ्रिजरेटर का निकल के आ जाएगा। उस रेफ्रिजरेटर को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।